एक ऐसा देश है जहां अपनी ही भाषा बोलने में आज लोग शर्म महसूस करते हैं। Karnataka, okay? You have to speak in Kannada. So You have to speak in Kannada. No, we will not speak in Kannada. Not Indian, beggars. Why we will You speak in people are not Kannada? Indian beggars. Why are you come to Karnataka? Okay. This is our land, okay? This is our land. Okay. This is our land, not Okay. your land. Okay. You have to speak in Kannada. Okay. Why should I speak in Hindi? Okay. नमस्कार, मैं हूँ शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। एक ऐसा देश जहाँ संविधान की पहली भाषा हिंदी है, जहाँ संसद से लेकर सड़क तक, गांव से लेकर गली तक हिंदी की धड़कन बसती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि आज इसी देश में हिंदी बोलने वालों को हीन समझा जाने लगा है। क्या वाकई हिंदी अब एक शर्म की परिभाषा बन गई है? देश के कई हिस्सों में हिंदी बोलना आज एक गुनाह जैसा बन चुका है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, यहाँ के कई लोग खुलकर कहते हैं कि हमें हिंदी नहीं चाहिए। Why should I speak in Hindi? Okay, okay, okay. Why should I speak in Okay, Hindi? okay. स्कूलों में हिंदी पढ़ाने पर विरोध, पब्लिक जगहों पर हिंदी बोलने पर तिरस्कार और हिंदी भाषी लोगों को बाहरी मान लेना, ये कैसा भारत है? तमिलनाडु में एंटी हिंदी आंदोलन कोई नया नहीं है। वहाँ हिंदी को हिंदी थोपना कहकर खारिज किया जाता है। लोग कहते हैं कि हमारी भाषा तमिल है तो हमें हिंदी सीखने की कोई जरूरत नहीं है। और यही सोच अब धीरे धीरे दक्षिण भारत के दूसरे राज्यों में भी फैल रही है। अब तो महाराष्ट्र में भी लोग हिंदी से कटने लगे हैं। मुंबई जो सारे भारतवासियों का सपना हुआ करती थी, अब वहाँ दुकानों, ऑफिसों और ट्रेनों में लोगों से कहा जा रहा है कि मराठी में बात करो। लोकल प्रशासन तक मराठी बोर्ड और संवाद अनिवार्य कर चुका है। तो क्या करें? अब हमें भारत में रहने के लिए हर राज्य के लिए एक नई भाषा सीखनी पड़ेगी। क्या एक भारतीय दूसरे भारतीय से सिर्फ इसलिए अलग हो जाएगा क्योंकि उसने हिंदी बोली? हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये भाव है, ये जुड़ाव है, ये भारत की आत्मा है। लेकिन अफसोस अब ये ग्लैमर की दुनिया में पिछड़ी हुई मानी जाती है। बॉलीवुड जो खुद को हिंदी सिनेमा कहता है, आज वहाँ के स्टार्स इंटरव्यू अंग्रेजी में देते हैं। आप हिंदी में फिल्म बना रहे हो लेकिन डायरेक्टर भी, असिस्टेंट भी सारे इंग्लिश में बात कर रहे हैं और एक्टर की समझ में ही नहीं आ रहा क्या या यू कैन डू इट, यू नो यू विल कम हियर एंड देन यू विल गो देयर एंड एक्टर की समझ में नहीं आ रहा क्या? बस सीधा सीधा बोल देना यार। इवेंट्स अंग्रेजी में करते हैं और तो और अब फिल्मों के नाम तक अंग्रेजी में रखे जाने लगे हैं और कहते हैं कि वो हिंदी सिनेमा है। क्या अब हिंदी बोलना अनुकूल हो गया है? आज की युवा पीढ़ी को लगता है कि अंग्रेजी बोलना स्टेटस है और हिंदी बोलना लो क्लास। स्कूलों में बच्चे हिंदी बोले तो सजा दी जाती है। ऑफिसों में कर्मचारी हिंदी में मेल करें तो उन्हें अनप्रोफेशनल माना जाता है। लेकिन सवाल ये है कि हिंदी से इतनी चिढ़ क्यों है? क्या अंग्रेजी आने से हमारी भाषा बेकार हो गई? क्या मातृभाषा से प्रेम करना अब पिछड़ेपन की निशानी बन गया? लेकिन दूसरी तरफ आज भी देश के कई कोने हैं जहां हिंदी को सम्मान मिलता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे यहाँ के लोग हिंदी को गर्व से बोलते हैं, हिंदी को गाते हैं, हिंदी में जीते हैं। हिंदी कोई उत्तर भारत की भाषा नहीं है, ये भारत की भाषा है। लेकिन जब अपने ही देश में अपनी ही भाषा को थोपना कहा जाए तो दर्द होता है। अगर आज हम हिंदी से कट गए तो कल शायद एक दूसरे से भी कट जाएंगे। भाषा जोड़ती है, तोड़ती नहीं। लेकिन जब भाषा के नाम पर नफरत फैलने लगे तो फिर सोचिए हम किस दिशा में जा रहे हैं। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, हमारी पहचान है। इसे मिटने मत दो और इससे शर्म भी मत करो।